गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चैप्टर 3 पढ़ रहे थे, उसको कंटिन्यू करेंगे। आउटपुट डिवाइसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर दैट गिव्स अस द फाइनल आउटपुट आफ्टर प्रोसेसिंग आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। हमारे जो कंप्यूटर की पार्ट हैं, लास्ट में प्रोसेस होने के बाद जो हमें आउटपुट देते हैं, जो रिजल्ट देते हैं, उसको हम आउटपुट डिवाइसेस बोलते हैं। जो आपकी कंप्यूटर के पार्ट्स देते हैं उसको आउटपुट डिवाइसेस कहा जाता है। एग्जाम्पल्स: मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर्स एक्सेट्रा। आपके ये उदाहरण है। मॉनिटर आउटपुट डिवाइसेस है, प्रिंटर है, स्पीकर्स है। मॉनिटर में किस तरीके से हमें रिजल्ट दिखाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। मॉनिटर इज ए डिवाइस दैट displays the output on the screen as text, pictures or numbers. It is also known as visual display unit VDU. आप ये पिक्चर देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं मॉनिटर। मॉनिटर एक डिवाइस है जो कि हमें आउटपुट किस तरीके से दिखाता है। टेक्स्ट मीन्स हमारी ABCD जो भी हमने टाइप करके प्रोसेस करने के लिए दिया था, उसके अकॉर्डिंग ये आउटपुट दिखाता है, पिक्चर हो या नंबर। और मॉनिटर को वीडियो भी कहा जाता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। व्हाट एवर आउटपुट वी सी ऑन द मॉनिटर इज कॉल्ड द सॉफ्ट कॉपी। मॉनिटर में जो हम आउटपुट देखते हैं उसको हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। और प्रिंटर में जो हमारे प्रिंट होके बाहर आता है, इसको हम हार्ड कॉपी कहते हैं। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। अभी देखिए प्रिंटर, ये आपके प्रिंटर है। प्रिंटर हेल्प अस टू प्रिंट पिक्चर्स एंड डॉक्यूमेंट्स एज आउटपुट ऑन पेपर फ्रॉम द कंप्यूटर। प्रिंटर की हेल्प से हम क्या प्रिंट करते हैं? पिक्चर्स, डॉक्यूमेंट्स, जो कुछ भी हमने टाइप करके रखा है हमारे कंप्यूटर में, पेपर के ऊपर हम कंप्यूटर से आउटपुट निकालते हैं। द आउटपुट दैट वी गेट फ्रॉम ए प्रिंटर इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। जो आउटपुट बाहर आता है, प्रिंट होके जो बाहर आता है प्रिंटर से, उसको हम बोलते हैं हार्ड कॉपी। Speakers help us to listen to sounds from a computer. These sounds can be voices or of people, music or songs. Usually the speakers come in pairs. Speaker क्या हेल्प करता है? हमें आवाज़ सुनने में हेल्प करता है। कंप्यूटर से जो साउंड आएगा हम उसको सुन सकते हैं। दिस साउंड कैन बी वॉइसेस ऑफ पीपल। वो क्या हो सकता है? लोगों की वॉइस हो सकता है, या म्यूजिक हो सकता है, सॉन्ग हो सकता है। यूजुअली द स्पीकर्स कम इन पेयर्स। साधारणतः स्पीकर्स पेयर्स में होते हैं, दो होते हैं। आपने देखा है, देख रहे हैं जैसे ये पिक्चर में। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस मस्ट बी कनेक्टेड टू द कंप्यूटर टू बी यूज्ड। हमारे जो इनपुट डिवाइस हैं, इनपुट डिवाइस के एग्जांपल कीबोर्ड, माउस। आउटपुट डिवाइस की प्रिंटर, मॉनिटर, ये कहाँ से जुड़े रहते हैं? कंप्यूटर से जुड़े रहते हैं जब हम यूज करते हैं। ये देखिए, एक लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स। राइट आई फॉर इनपुट डिवाइसेस एंड ओ फॉर आउटपुट डिवाइसेस। हमें इनपुट डिवाइस के लिए आई लिखना है, आउटपुट डिवाइस के लिए ओ लिखना है। माउस इनपुट डिवाइस है तो आई लिखेंगे। मॉनिटर आउटपुट हमें रिजल्ट दिखाता है, ओ लिखेंगे। स्पीकर्स आउटपुट है, ओ लिखेंगे। स्कैनर इनपुट है, आई लिखेंगे। प्रिंटर आउटपुट है, ओ लिखेंगे। स्टोरेज डिवाइसेस हम पढ़ेंगे अभी। स्टोरेज डिवाइसेस, हम डाटा कैसे स्टोर करते हैं, जो कुछ भी हम काम करते हैं किस तरीके से इसको
संभाल के रखते हैं, इन फ्यूचर के लिए हम कैसे संभाल के रखते हैं। वी नीड टू स्टोर द डाटा एंड इंफॉर्मेशन इनपुट बाय द यूजर बिफोर प्रोसेसिंग। हमें जो डाटा या जो इंफॉर्मेशन है यूजर के द्वारा, यूजर मतलब जो कंप्यूटर चलाता है उसके द्वारा इनपुट दे के हम प्रोसेस होने के बाद हमें जो रिजल्ट दिखाता है उन सबको हम किस तरीके से संभाल के रखते हैं। हमें संभालने की इसको ज़रूरत पड़ता है इन फ्यूचर के लिए। तो देखिए आगे, द आउटपुट ऑल्सो नीड्स टू बी स्टोर्ड समवेयर। हम कहाँ इसको स्टोर करेंगे? द डिवाइसेस दैट स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस बिफोर प्रोसेसिंग एंड आउटपुट आफ्टर प्रोसेसिंग आर कॉल्ड स्टोरेज डिवाइसेस। जिस डिवाइस में, जिस कंप्यूटर की पार्ट्स में हम डाटा स्टोर करते हैं और प्रोसेस होने से पहले जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, इनपुट इंस्ट्रक्शन देता है किस तरीके से प्रोसेस करना है, और प्रोसेस होने के बाद जो हमें रिजल्ट दिखाता है आउटपुट, उस डिवाइस को हम स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं। जिस डिवाइस में, जिस कंप्यूटर के पार्ट्स में डाटा रहता है। एग्जाम्पल देखिए, इजी एग्जाम्पल सीडी, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड एक्सेट्रा, इन सब में हम स्टोर करके रख सकते हैं। ये होता है आपके स्टोरेज डिवाइस के एग्जाम्पल। कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी, ये हो गया सीडी और डीवीडी। सीडी स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी स्टैंड फॉर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। वी यूज सीडी और डीवीडी एज स्टोरेज डिवाइस। हम इसको स्टोरेज डिवाइस के जैसे यूज करते हैं। वी कैन स्टोर आवर इंफॉर्मेशन और डाटा इन इट। इसके अंदर हम डाटा और इंफॉर्मेशन रख सकते हैं। ये आप पिक्चर में देख रहे हैं सीडी डीवीडी किस तरीके से होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पेन ड्राइव। इट इज स्मॉलर, फास्टर, हैज मोर कैपेसिटी देन सीडीज। पेन ड्राइव जो है सीडी और सीडी से ये इसकी कैपेसिटी जो है ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा डाटा इंफॉर्मेशन हम रख सकते हैं। ये पेन ड्राइव की पिक्चर देख रहे हैं। इट इज ए स्मॉल साइज स्टोरेज डिवाइस with huge capacity to store data and information. It is also called USB और फ्लैश ड्राइव। ये साइज में छोटा रहते हैं, जैसे पिक्चर में देख रहे हैं। और ह्यूज कैपेसिटी मतलब बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है इसके अंदर डाटा और इन्फॉर्मेशन रखने के लिए। और इसको USB ड्राइव भी बोलते हैं और फ्लैश ड्राइव भी कहा जाता है। मेमोरी कार्ड, इट इज स्मॉल चिप टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस। इट इज यूजुअली यूज्ड इन सेल फोन्स एंड कैमरा। ये एक चिप है जो कि स्टोरेज डिवाइस के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है, और ये ज़्यादातर सेल फोन में यूज होता है, कैमरा में यूज होता है। ये होता है मेमोरी कार्ड। ए डीवीडी स्टोर्स मोर इन्फॉर्मेशन देन ए सीडी। सीडी से ज़्यादा डीवीडी में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रख पाते हैं हम। आपकी चैप्टर कंप्लीट हो गया। मैं आपको एक्सरसाइज करने के लिए दे रही हूँ, आप अपने बुक में अच्छे से फिल करेंगे। माउस एजेंट, माउस क्या है? इनपुट डिवाइस है, तो हमने इनपुट डिवाइस में टिक लगाया। आप अपने कॉपी में एक ही आंसर लिखेंगे, जो सही आंसर है उसको लिखना है। वी कैन गेट ए हार्ड कॉपी विद द हेल्प ऑफ ए प्रिंटर। ये आप देख रहे हैं प्रिंटर है, आपको यहाँ पिक्चर नहीं बनाना है, इसको प्रिंटर लिखना है। जब आप कॉपी में लिखेंगे तो आप प्रिंटर लिखेंगे। देयर आर डैश कीज ऑन ए कीबोर्ड। कीबोर्ड में कितने की होते हैं? 104। तो 104 में हम टिक लगाएंगे और कॉपी में भी इस तरीके से लिखेंगे। क्वेश्चन बी, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। कॉलम ए में आपको दिया गया माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, CPU। तो हम अपने कॉपी में इन सबको ड्रॉ नहीं करना है, इनको आपको क्या करना है? लिखना है। माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, CPU। आप अपने बुक में इस तरीके से मैच कर लेना, लेकिन कॉपी में सामने आपको आंसर लिखना है। जैसे कि माउस है, माउस की आंसर क्या है? माउस पॉइंटिंग डिवाइस है, तो
तो आपको सामने लिखना है पॉइंटिंग डिवाइस। प्रिंटर से हमें हार्ड कॉपी मिलता है, तो प्रिंटर के सामने सामने लिखना है हार्ड कॉपी। मॉनिटर को क्या कहा जाता है? वीडियो कहा जाता है, तो मॉनिटर के सामने आपको वीडियो लिखना है। सीपीयू क्या करता है? प्रोसेस करता है। हम जो रॉ डाटा देते हैं इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, इसको हमें सामने लिखना है। सीपीयू के सामने हम लिखेंगे प्रोसेसिंग। इस तरीके से आपको कॉपी में लिखना है और बुक में आप ऐसे मैच कर सकते हो। नेक्स्ट आइए, फिल इन द ब्लैंक्स। डैश हेल्प अस टू लिसन साउंड ऑन ए कंप्यूटर। आपको कंप्यूटर से आवाज़ सुनने के लिए कौन हेल्प करता है? स्पीकर्स। विद द हेल्प ऑफ ए प्रिंटर वी कैन डैश एनी डॉक्यूमेंट। प्रिंटर क्या हेल्प करता है? हम कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए हेल्प करता है। डैश हेल्प अस टू कॉपी पिक्चर्स एंड इमेज इनटू द कंप्यूटर। हमारी स्कैनर से हम पिक्चर या इमेज कंप्यूटर के अंदर हम डाल सकते हैं। माइक्रोफोन हेल्प्स अस इन रिकॉर्डिंग आवर वॉइस। माइक्रोफोन की हेल्प से हम हमारे वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। डैश इज ए पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस कौन है? माउस। आपको अपनी कॉपी में भी इस तरीके से लिखना है। क्वेश्चन डी, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। सही के लिए टी लिखेंगे, गलत के लिए एफ लिखेंगे। द मॉनिटर लुक्स लाइक ए टीवी। मॉनिटर टीवी की तरह दिखाई देते हैं। हम इसके सामने सही है, टीवी की तरह दिखता है, तो ये टी लिखेंगे। द कीबोर्ड हेल्प्स अस टू टाइप। कीबोर्ड टाइप करने के लिए हेल्प करता है, तो हम ये लिखेंगे टी, ट्रू। द पेयर ऑफ स्पीकर्स आर एग्जाम्पल ऑफ एन आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस की एग्जाम्पल है स्पीकर्स, दोनों जो स्पीकर्स रहते हैं। ये सही है, तो टी लिखेंगे। द पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर हेल्प इट वर्क, रन एंड बाथ। कंप्यूटर आपको चलने के लिए, दौड़ने के लिए, नहाने के लिए हेल्प करता है? तो नहीं करता, फॉल्स लिखेंगे। माइक्रोफोन हेल्प्स अस टू रिकॉर्ड साउंड। माइक्रोफोन साउंड रिकॉर्ड करने के लिए हेल्प करता है, सही है, टी लिखेंगे हम। यहाँ तक आपको कॉपी में करना है। क्वेश्चन डी तक आपको काम कंप्लीट करना है। उसके बाद मैं आपको ये फुल फॉर्म और बाकी काम करवाऊंगी। थैंक यू।